हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल लास्ट एग्जाम ट्रिक्स पर। देखिए, हम बात करने वाले हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट परीक्षा 2021 की। प्रमुख घटनाक्रम आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आपने ये रट लिए तो 2 नंबर आपके पक्के हैं, वही गारंटी इस चीज़ की। 30 में से 2 क्वेश्चन आपके इसमें से पक्के आने वाले हैं। हम डेली ये एक लेके आएंगे 10 तारीख तक, तो आप बने रहिए चैनल पे। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए, शुरू करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कब हुआ था। तो ये हुआ था 1904 में। आप सभी को पता होगा। इसमें बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। अगर ये पूछ लिया जाए कि उस टाइम जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो वो था लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट अपना, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा जो रेल लाइन बिछी थी, पटरियाँ, वो किसके टाइम में चले, मतलब बिछी थी, तो वो लॉर्ड कर्जन के टाइम में ही हुई थी ये काम। अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना। तो ये हुई थी दोस्तों 1906 में। और इसमें जो स्थापना की थी वो 4 प्रमुख नेता थे इनके, लेकिन 2 महत्वपूर्ण है। वो है एक तो मोहम्मद अली जिन्ना और एक है आगा खां। तो ये थे। 1907 में वो था सूरत अधिवेशन। कांग्रेस में इस टाइम फूट डली थी। गरम दल और नरम दल में ये कांग्रेस बट गई थी। फिर है पार्लियामेंटो सुधार। ये 1909 में हुआ था। 1911 में अगर हम बात करें तो दिल्ली दरबार, ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार लगा था। और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो पहली बार जो राष्ट्रीय गान गाया गया था वो कब गाया गया था। तो वो भी दोस्तों 1911 में ही गाया गया था, और ये भी कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि पहली बार जो राष्ट्रगीत गाया गया था, वंदे मातरम, वो कब गाया गया था। तो वो 1896 में गाया गया था, और वो भी कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था। तो ये चीज़ें आप थोड़ी ध्यान रखना। कन्फर्म इनसे एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। अगला हमारा कि होम रूल लीग का निर्माण 1916 में हुआ था भाई, एनी बेसेंट के टाइम। पहली महिला जो, ये पूछ लिया जाए कि पहली महिला जो अध्यक्ष थी कांग्रेस की वो कौन थी, तो वो एनी बेसेंट थी। अगर ये पूछ लिया जाए कि पहली भारतीय महिला थी जो अध्यक्ष थी वो कौन थी, तो वो सरोजनी नायडू थी। ये आप थोड़ा ध्यान रखना। अगला हमारा 1916 में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता भी हुआ था, और लखनऊ पैक्ट ये हुआ था। अगला हमारा कि महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन 1917 में हुआ था। रॉलेट अधिनियम, जो काला कानून जिसे बोलते हैं, तो वो 1919 में ही आया था। और फिर जलियांवाला बाग, इसके विरोध में जो कर रहे थे आंदोलन, वो वहाँ पे जो गोलियां चलाई गई, तो जो हत्याकांड वहाँ पे हुआ जलियांवाला वाला, वो 1919 में ही हुआ था। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी 1919 में आया था। खिलाफत आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये भी 1920 में आया था। 1919 में ये एक मतलब स्टार्ट हो गया था छोटे स्तर पर, लेकिन जो सही तरीके से जो गांधी जी ने इसका एक प्रकार से समर्थन किया, कांग्रेस ने इसका समर्थन किया, तो वो 1920 में हुआ था। फिर है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग भी 1920 में स्टार्ट हुआ था। 1922 की अगर हम बात करें तो चोरा चोरी कांड 1922 में हुआ था, और असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। फिर है साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी। और जो साइमन कमीशन भारत आया था वो 1928 में आया था। ये कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन मतलब है कि जो कई बार पूछ लिया जाता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो कुछ बच्चे हैं वो ये कर देते हैं कि वो 1927 में आया था, लेकिन 27 में इसकी नियुक्ति हुई थी साइमन कमीशन की। भारतीय 1928 में आया था। 1929 में क्या हुआ कि भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था, विस्फोट किया था। 1929 में ही हुआ कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग यहाँ पे 1929 में की गई थी। तो आपको कमेंट में ये बताना कि कौन सी नदी के तट पर ये स्वतंत्रता की मांग है वो की गई थी। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ये कमेंट में ज़रूर बताना भी, किसी भाई की अगर मतलब पता चले आपकी तैयारी किस हद तक आपकी तैयारी है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये 1930 में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 30 में, द्वितीय 31 में, और तृतीय था वो था 32 में। एक बंदा ऐसा था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और वो था भीमराव अंबेडकर।
अगला हमारा कि सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा कब हुई थी, तो 1932 में हुई थी। पूना पैक्ट भी 1932 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये 1942 में आया था भाई, मतलब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1942 में। क्रिप्स मिशन का आगमन जो हुआ था वो भी 1942 में हुआ था। और एक जो बिना एक नेतृत्व का जो आंदोलन जिसे हम बोलते हैं वो भारत छोड़ो आंदोलन ही था। एक कई बार पूछ लिया जाता है कि बिना नेता का जो आंदोलन था वो कौन सा था। आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना हुई थी वो 1942 में हुई थी और 1943 में सुभाष चंद्र बोस को इसकी कमान संभला दी गई थी। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में हुआ था। भारतीय विधानसभा का निर्वाचन भी 1946 में हुआ था। प्रथम जो अस्थायी अध्यक्ष थे 9 दिसंबर को जिनको बनाया गया था वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। आपको ये बताना है कि जो इनके स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे, कमेंट में ज़रूर बताना। पता चले आपकी तैयारी किस हद तक है और आप फाइट कर सकते हैं क्या ये आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एग्ज़ाम। अगला हमारा कि अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1946 में हुई थी। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना थी वो भी 1947 में आई थी। तो ये अपने क्वेश्चन थे दोस्तों, गारंटी है इस बात की इसमें से 2 क्वेश्चन तो पक्के पूछे जाएंगे। आगे की जो एक मैं एमसीक्यू लेके आने वाला हूँ शाम को आपके लिए, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसको शेयर ज़रूर कर दें भाई।